प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी बहौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। उत्तर प्रदेश अब सिर्फ बदल नहीं रहा, नई रफ्तार से बढ़ रहा है आगे। इसी बदलते उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी तस्वीर लेकर आ रहा है भारत अपडेट कॉन्क्लेव 2026 आगरा एडिशन। एक मंच जहां विजन होगा, एक संवाद जहां विकास की दिशा तय होगी। एक कॉन्क्लेव जहां भविष्य की बात होगी। कुशल नेतृत्व, बढ़ता उत्तर प्रदेश। निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, और नए यूपी के रोड मैप पर होगा बड़ा मंथन। आगरा अब सिर्फ इतिहास का शहर नहीं, विकास की नई सोच का बनने जा रहा है केंद्र। मई 2026, स्थान GMCC, फतेहाबाद रोड, आगरा। भारत अपडेट कॉन्क्लेव 2026। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे 7 दिन। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आज। केंद्रीय मंत्रियों को दिल्ली में मौजूद रहने के निर्देश। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव समेत कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। यमुना की सफाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई बैठक में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता होंगी शामिल। कई अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। सीएम योगी का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा। आज जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप के समापन समारोह में होंगे शामिल। समापन समारोह में खिलाड़ियों को करेंगे सम्मानित। बंगाल में सीएम सुवेंदु अधिकारी का बड़ा फैसला। सभी मदरसों में वंदे मातरम का गाना अनिवार्य। अल्पसंख्यक कार्य और मदरसा शिक्षा विभाग ने आदेश किया जारी। तमिलनाडु में सीएम विजय कैबिनेट का विस्तार हुआ। 59 साल बाद सरकार में शामिल हुई कांग्रेस के 2 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ जैनिश मसीह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, दिल्ली पहुंच चुके हैं पीएम मोदी। 5 देशों की यात्रा कर भारत वापस लौटे पीएम मोदी। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत। ये बड़ी खबर, जहां 5 देशों की यात्रा कर पीएम मोदी वापस भारत लौट चुके हैं। पीएम मोदी 5 देशों की सफल विदेश यात्रा पूरी कर भारत लौट आए हैं।
पीएम ने वतन वापसी कर ली है। आपको बता दें, अपनी यात्रा के दौरान पीएम ने यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा किया था। अपनी इस राजनयिक यात्रा में उन्होंने ऊर्जा, सुरक्षा, रक्षा, ग्रीन ट्रांजिशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर जैसे रणनीतिक मामलों पर कई अहम द्विपक्षीय समझौते किए। वहीं इस दौरे के बाद वो अब दिल्ली लौट चुके हैं। दिल्ली पहुंचने पर एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। वहीं आपको बता दें, विदेश दौरे को भारत की बढ़ती कूटनीतिक ताकत और वैश्विक मंच पर मजबूत उपस्थिति के रूप में देखा जा रहा है। तो ये बड़ी खबर, जहां अपने 5 देशों की यात्रा कर पीएम मोदी वापस दिल्ली लौट चुके हैं। 5 देशों की यात्रा कर भारत वापस लौट आए हैं पीएम मोदी। वहीं आपको ये भी बताते चलें कि एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य रूप से स्वागत किया गया। इसी के साथ भारत वापस लौटने के बाद आज पीएम मोदी कैबिनेट की बैठक भी करेंगे। आपको बता दें, शाम को पीएम मोदी की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट बैठक होगी। तो पीएम मोदी दिल्ली वापस लौट आए हैं, जिसके बाद आज शाम को अहम बैठक होने वाली है। पीएम की अध्यक्षता में ये अहम कैबिनेट बैठक होगी। साथ ही आपको बता दें, केंद्रीय मंत्रियों को दिल्ली में ही रहने के निर्देश दिए गए हैं। अपने 5 देशों की यात्रा पूरा कर पीएम मोदी वापस दिल्ली लौट आए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी को दी श्रद्धांजलि। आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी है। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि है। वहीं आपको ये भी बताते चलें कि इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। पीएम मोदी ने राजीव गांधी के योगदान को याद करते हुए देश की सेवा में उनके प्रयासों को सम्मानित किया। साथ ही देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भी विभिन्न स्थानों पर राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी है। आपको बताते चलें कि राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें आधुनिक भारत के विकास में योगदान देने वाले नेता के रूप में याद किया जा रहा है, जिसके चलते आज पीएम मोदी ने भी राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक्स पर पोस्ट कर पीएम ने राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पीएम नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें आधुनिक भारत के विकास में योगदान देने वाले नेता के रूप में याद किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें, आज पीएम मोदी ने राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक्स पर पोस्ट कर पीएम ने पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, पूर्व पीएम राजीव गांधी की आज पुण्यतिथि है, जिसके चलते कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है। राहुल गांधी ने एक भावुक पोस्ट कर कहा कि पापा ने मजबूत भारत का सपना देखा था, उसे साकार करने की जिम्मेदारी पूरी करूंगा। तो राहुल गांधी ने पूर्व पीएम राजीव गांधी को याद करते हुए भावुक पोस्ट लिखा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो पापा ने सपना देखा था, उसे मैं जिम्मेदारी उसकी पूरी करूंगा। आपकी यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। तो राहुल गांधी ने यह भावुक पोस्ट करते हुए अपने पिता और भारत के पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए ये श्रद्धांजलि अर्पित की है। आपको बता दें, पूर्व पीएम राजीव गांधी की आज पुण्यतिथि है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर राजीव गांधी और अपने पिता को श्रद्धांजलि दी है। राहुल गांधी ने लिखा कि पापा ने मजबूत भारत का सपना देखा था। वहीं आपकी यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। राहुल गांधी ने ये भावुक पोस्ट कर लिखा कि सदा राजीव गांधी की यादें उनके साथ रहेंगी। इसी के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर यह पोस्ट किया।
वहीं खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, सीएम योगी का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा रहने वाला है। जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का समापन समारोह आज। समापन समारोह में शामिल होंगे सीएम योगी। समापन समारोह में खिलाड़ियों को करेंगे सम्मानित। तो ये बड़ी खबर, जहां आज सीएम योगी गोरखपुर दौरे पर रहने वाले हैं। 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर रहने वाले हैं सीएम योगी। इसी के साथ सीएम के दौरे को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आपको बता दें, जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का आज समापन समारोह है, जिसमें खुद सीएम योगी शिरकत करेंगे, साथ ही वो खिलाड़ियों को भी सम्मानित करेंगे। तो ये बड़ी खबर, जहां आज सीएम योगी का गोरखपुर दौरा रहने वाला है। इसी के साथ आपको बता दें कि आज से 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी, जिसके चलते जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप के समापन समारोह में शामिल होंगे सीएम। इसी के साथ समापन समारोह में खिलाड़ियों को भी सम्मानित करेंगे सीएम योगी। साथ ही गोरखपुर को कई बड़ी सौगातें भी सीएम दे सकते हैं। आपको ये भी बताते चलें कि सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं गोरखपुर दौरा सीएम का कई मायनों में अहम माना जा रहा है। तो ये बड़ी खबर, जहां सीएम योगी का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा रहने वाला है। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट, अगले 7 दिन तक हीट वेव की चेतावनी। तो ये बड़ी खबर, जहां यूपी में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि अगले 7 दिन तक हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। 25 मई तक लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो ये गर्मी और ज्यादा भीषण होने वाली है। आपको बता दें, मौसम विभाग ने गर्मी को लेकर जो है अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 7 दिन तक हीट वेव की चेतावनी जारी कर दी गई है, यानी जो गर्मी है वो आने वाले दिनों में और ज्यादा विकराल रूप दिखाने वाली है। गर्मी आने वाले दिनों में और ज्यादा भीषण होने वाली है। वहीं आईएमडी ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि यूपी में अगले 7 दिन तक हीट वेव की चेतावनी जारी कर दी गई है, यानी 25 मई तक लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो आईएमडी ने ये चेतावनी जारी की है। साथ ही लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की गई है। लोगों से अपील की गई है कि इस गर्मी के मौसम में अधिक से अधिक पानी पिएं और सूती कपड़ों का इस्तेमाल करें। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि दोपहर के वक्त अगर जरूरी ना हो तो वो अपने घरों में ही रहें और बाहर ना निकलें। इसी के साथ आपको बता दें, योगी सरकार ने भी लोगों से अपील की है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट किया गया है। अगले 7 दिन तक हीट वेव की चेतावनी जारी कर दी गई है, यानी जो गर्मी है वो और ज़्यादा विकराल रूप दिखाने वाली है। 25 मई तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले दिनों में यूपी में और ज़्यादा हालत खराब होने वाली है इस गर्मी से। वहीं अगली खबर लखनऊ से है, जहां गर्मी को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जारी किए निर्देश। ये बड़ी खबर, जहां गर्मी को लेकर स्वास्थ्य विभाग एकदम अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें, सभी अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों को निर्देश जारी किए गए हैं। चिकित्सालयों में पर्याप्त पेयजल सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। साथ ही अस्पतालों में पर्याप्त बेड और दवाइयों की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर, जहां गर्मी को लेकर स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट मोड में है। इसी के साथ डिप्टी सीएम ने खुद निर्देश जारी किए हैं। सभी अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों को ये निर्देश जारी किए गए हैं। आपको बताते चलें कि अस्पतालों में पर्याप्त पेयजल सुनिश्चित करने के आदेश हैं, ताकि किसी भी तरह से किसी मरीज या उसके साथ आए परिजनों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इस भीषण गर्मी को देखकर
आपको बता दें स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निर्देश जारी कर दिए हैं। अस्पतालों में पर्याप्त बेड और दवाइयों की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी तरह से कोई भी परेशानियों का सामना किसी भी मरीज या उसके साथ आए परिजनों को ना हो। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, लखनऊ से ये खबर सामने आ रही है जहां ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा का एक्स पर पोस्ट जारी हुआ है। प्रदेश में 30,160 मेगावाट की बिजली डिमांड पूरी, बिजली सप्लाई के लिए लगातार काम जारी। आपको बता दें, यूपी में भीषण गर्मी के बीच बिजली की मांग और खपत ने नया रिकॉर्ड बना लिया है। इसी के साथ ऊर्जा मंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया है। आपको ये भी बताते चलें कि प्रदेश में 30,160 मेगावाट की पीक डिमांड पूरी की गई है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि यूपी देश के सबसे ज्यादा बिजली आपूर्ति वाले राज्यों में शामिल है। उन्होंने बताया कि देश में बिजली की जो मांग है वो 260 गीगावाट तक पहुंच गई है और बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए टीमें दिन रात काम कर रही हैं। तो ये बड़ी खबर, जहां ऊर्जा मंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर ये जानकारी दी है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने एक्स पर पोस्ट किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश में 30,160 मेगावाट की बिजली डिमांड पूरी की गई है। बिजली सप्लाई के लिए लगातार काम जारी है। ये बड़ी खबर। साथ ही उन्होंने बताया कि देश में बिजली की मांग 260 गीगावाट तक पहुंच गई है और बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए टीमें दिन रात काम कर रही हैं। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि यूपी देश के सबसे ज्यादा बिजली आपूर्ति वाले राज्यों में से शामिल है। वहीं उन्होंने बताया कि देश में बिजली की मांग 260 गीगावाट तक पहुंच गई है और बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए टीमें दिन रात काम कर रही हैं। इस भीषण गर्मी में जो बिजली आपूर्ति है वो और ज़्यादा अधिक बढ़ गई है। आपको बता दें, भीषण गर्मी में बिजली आपूर्ति जो है यूपी में और अधिक बढ़ गई है। प्रदेश में 30,160 मेगावाट की बिजली डिमांड पूरी हो चुकी है। साथ ही बिजली सप्लाई के लिए लगातार काम जारी है, ऐसा ऊर्जा मंत्री ने जानकारी दी है। ए.के. शर्मा ने एक्स पर पोस्ट कर ये जानकारी दी है। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में 2 लोगों की हत्या कर दी गई। सब्जी व्यापारी की पत्नी और बेटे की हत्या। ये बड़ी खबर, जहां दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में 2 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई। सब्जी व्यापारी की पत्नी और बेटे की हत्या कर दी गई। आपको बता दें, लूटपाट के दौरान चाकू मारकर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी 10 लाख से ज्यादा कैश और गहने लेकर फरार हो गया। तो लूटपाट के दौरान इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि आरोपी ने 10 लाख रुपए कैश और गहने लेकर आरोपी फरार हो गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है और आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। आपको बता दें, इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। साथ ही जो परिजन हैं उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया है। आपको बता दें, फिलहाल जो पुलिस है वो लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है और आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। तो लूटपाट के दौरान इस चाकूबाजी की वारदात हुई, जिसके दौरान 2 लोगों की हत्या कर दी गई। साथ ही अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। गोविंदपुरी इलाके में 2 लोगों की हत्या के बाद हड़कंप मच गया है। आपको ये भी बताते चलें कि सब्जी व्यापारी की पत्नी और उसके बेटे की हत्या की गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता स्नेह कमल जुड़ चुके हैं। तो स्नेह कमल, क्या है ये पूरा मामला? दिल्ली की गोविंदपुरी में जो है कल देर रात व्यवसायी के बेटे और पत्नी की हत्या कर दी गई है। शुरुआती जांच में यह मामला लूटपाट का लगता है। अब देखना यह है कि पुलिस जो है
हम स्नेह कमल से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको बता दें, सब्जी व्यापारी की पत्नी और उसके बेटे की हत्या कर दी गई। इस हत्या को अंजाम दिया गया सिर्फ लूटपाट की वारदात के दौरान। आपको बता दें, आरोपी 10 लाख से ज़्यादा कैश और गहने लेकर फरार हो गया। फिलहाल जो पुलिस है इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। लूटपाट के दौरान चाकू मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। साथ ही आरोपी 10 लाख से ज़्यादा कैश और गहने लेकर फरार हो गया है। आपको बता दें, गोविंदपुरी इलाके में 2 लोगों की हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि परिजनों में कोहराम मच गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है। अगली बड़ी खबर गाजियाबाद से आ रही है, जहां पैसिफिक मॉल में लगी भीषण आग। मॉल के थिएटर में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो ये बड़ी खबर, जहां गाजियाबाद में पैसिफिक मॉल में ये भीषण आग लगी है। आपको बता दें, मॉल के थिएटर में ये भीषण आग लगी। साथ ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। फिलहाल मामले में लगातार कार्रवाई जा रही है। मामले की जांच लगातार जारी है। मॉल के थिएटर में ये भीषण आग लगी, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। आप देख सकते हैं कैसे तस्वीरों में देखा जा सकता है कि धुआं उठ रहा है, कितने भीषण तरीके से ये आग लगी, जिसके बाद आसमान में धुएं का गुब्बार देखा जा सकता है। तो मॉल के थिएटर में लगी भीषण आग। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। आपको बता दें, गाजियाबाद के पैसिफिक मॉल में भीषण आग लगी, जिसके बाद मॉल के थिएटर में ये भीषण आग लगी है। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। आग लगने की घटना के बाद जो है मॉल में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। हालांकि सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। इस पूरे मामले में लगातार कार्रवाई जा रही है। आज दिनांक 21 मई 2026 को समय सुबह लगभग 7:21 पर फायर स्टेशन वैशाली पे सूचना प्राप्त हुई थी। जो कौशाम्बी स्थित हमारा जो मॉल है पैसिफिक मॉल, उसमें आग लगी हुई है। तत्काल वैशाली से 5 गाड़ियां MFSO, साथ ही घंटाघर कोतवाली से साहिवाल से MFSO के गाड़ियां घटनास्थल भेजी गई और यहाँ आगे देखा तो प्रोजेक्टर रूम है, उसमें आग लगी हुई थी, जिसके कारण ऑडी में भी कुछ जगह पे आग फैल गई थी। तत्काल PA सेट पहनते हुए कर्मचारियों ने मॉल में स्थापित फायर फाइटिंग व्यवस्था से आग बुझाना शुरू किया। साथ ही गाड़ियों से भी होस लाइन कनेक्ट करते हुए आग बुझाना शुरू किया। और तो आपको बता दें, गाजियाबाद के पैसिफिक मॉल में ये भीषण आग लगी, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला है। वहीं सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी जुड़ चुके हैं। तो जितेंद्र, क्या है ये पूरा मामला, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए जनिश, कौशाम्बी स्थित पैसिफिक मॉल है और वहां पर जो ऑडी है, ऑडी यानी सिनेमा हॉल, उसके प्रोजेक्टर रूम में आग लगी है। आग काफी भयंकर थी और ये आसपास का जो रिहायशी इलाका है वहां पर धुएं का गुबार फैल गया था। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा था कि आग काफी ज्यादा फैल सकती है, क्योंकि पैसिफिक मॉल क्योंकि काफी बड़े शोरूम्स हैं वहां पे, कपड़ों के, जूतों के और तमाम इक्विपमेंट्स के, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के वहां पे बड़े बड़े स्टोर है। और अगर आग फैल
फैलती तो काफी नुकसान हो सकता था। जैसे ही आग लगी उसके बाद वैशाली फायर स्टेशन को संपर्क किया गया। वैशाली फायर स्टेशन के द्वारा घंटाघर कोतवाली फायर स्टेशन और साहिबाबाद फायर स्टेशन को संपर्क किया गया और ये तीनों फायर स्टेशन से तमाम गाड़ियां जो आग बुझाने वाली गाड़ियां हैं उनको मंगाकर सीधा स्पॉट पर पहुंचा, यानी पैसिफिक मॉल पहुंचे और वहां पर आग पर काबू पाने का भरसक प्रयास किया गया। कंट्रोल कर ली गई है आग, अच्छी बात है, जनहानि नहीं हुई, अच्छी बात है। लेकिन यह बड़ा सवाल उठता है, बड़ा सवाल ये उठता है जैनेश कि यदि ऑडी में उस वक्त जिस वक्त दर्शक फिल्म देखने के लिए आते हैं उस वक्त अगर कोई घटना घटती है इस तरीके की तो एक बड़ा हादसा हो सकता है और इन हादसों से सबक लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि मॉल है, मॉल में अक्सर लोगों का आवागमन रहता है। ऑडी में अक्सर दर्शक पिक्चर देखने के लिए आते हैं। अब ऐसे में आग लगना कहीं ना कहीं ये जो सबक है बेहद जरूरी है उनके लिए, जो कर्मचारी हैं, जो सिनेमा हॉल के कर्मचारी हैं, जो मैनेजर हैं, जो मालिक हैं, उनके लिए सबक लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि काफी संख्या में दर्शक आते हैं फिल्म देखने के लिए और ऐसे में बड़ा हादसा हो सकता है अगर ऐसी घटना होती है तो। जी जैनेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र। तो गाजियाबाद के पैसिफिक मॉल में ये भीषण आग लगी जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल मच गया। आपको बता दें मॉल के थिएटर में ये भीषण आग लगी है। वहीं अब खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें ग्रेटर नोएडा में एसी फटने से पीजी कमरे में लगी भीषण आग। सुपरटेक अप कंट्री सोसाइटी में हुआ ये बड़ा हादसा। कमरे में मौजूद विदेशी छात्रों ने भागकर बचाई जान। आग लगने से छात्रों का सामान जलकर हुआ खाक। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आपको बता दें आग लगने से छात्रों का जो सामान है वो जलकर पूरी तरह से खाक हो गया है। वहीं लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। तो आपको बता दें ग्रेटर नोएडा से ये खबर, जहां एसी फटने से पीजी के कमरे में भीषण आग लगी है, जिसके बाद एसी फटने से पीजी के कमरे में ये भीषण आग लगी। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि सुपरटेक अप कंट्री सोसाइटी में ये बड़ा हादसा हुआ है। कमरे में मौजूद विदेशी छात्रों ने भागकर अपनी जान बचाई। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें हापुड़ के पिलखुआ कोतवाली इलाके में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर चलती कार में अचानक आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर यह बड़ा हादसा हुआ, जहां आपको बता दें कि चलती कार आग का गोला बन गई है। वहीं फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर चलती कार में अचानक आग लग गई, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल मच गया। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें मिर्जापुर में पशुधन प्रसार अधिकारी संघ ने विभागीय उत्पीड़न और रिश्वतखोरी के आरोपों को लेकर विरोध शुरू कर दिया है। संघ का आरोप है कि अपर निदेशक पशुपालन विभाग विंध्याचल मंडल ने अधिकारी जगदम्बा प्रसाद सिंह से बहाली के लिए 50,000 रुपए की मांग की और पैसा न देने पर उनका तबादला सोनभद्र कर दिया गया। इस मामले को लेकर कर्मचारियों ने विंध्याचल मंडल ने अधिकारी की बहाली और ट्रांसफर निरस्त करने की मांग की है। इसी के साथ मांग पूरी न होने पर कार्य बहिष्कार की चेतावनी भी दी है। श्री जगदम्बा प्रसाद जी हैं, इनको 31 जनवरी को गौशाला के प्रकरण को लेकर निलंबित किया गया। फिर वही इस प्रकरण से जो है ये हुआ कि वहाँ की जाँच हो रही है, बहाल हो जाएंगे, क्योंकि इनका वहाँ पे कोई ऐसा मतलब नहीं था कि इनको निलंबित किया गया, किंतु विभाग के अधिकारियों द्वारा इनको जबरदस्ती निलंबित किया गया। निलंबन के पश्चात हम लोग भी संगठन की तरफ से 1-2 बार मिले अपर निदेशक महोदय से कि इनको जल्दी से जल्दी बहाल कर दिया जाए, क्योंकि ये 6 महीने में रिटायरमेंट होने वाले हैं, वह वृद्धावस्था के कगार पे हैं।
इनके ऊपर भी भाई निलंबन, क्योंकि 35 साल के इतिहास में इन्होंने अपनी नौकरी सकुशल अच्छे ढंग से और एक बेस्ट कार्यकर्ता के रूप में जो है व्यतीत किया। लास्ट समय में अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए तो स्वाभाविक है वह उसकी मनोवृत्तियाँ गड़बड़ होंगी, मानसिक उसका उत्पीड़न होगा, और वही के साथ हो रहा है। जब ये कई बार स्वयं अकेले जा कर के मिले अपने निदेशक महोदया से, तो उन्होंने इनको आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी बहाल करूँगी, बहुत। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार। उत्तर प्रदेश अब सिर्फ बदल नहीं रहा,